अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रकल्प सील राष्ट्रीय एकात्मकता यात्रा 2023 के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों से हिमाचल प्रदेश में आए छात्र छात्राओं के लिए धर्मशाला के सामुदायिक भवन में नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक विपिन परमार ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में एबीवीपी के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री उमेश दत्त शर्मा उपस्थित रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर इस देश की एकता को लेकर कार्य किया। उसी कड़ी को विद्यार्थी परिषद ने जारी रखा। विपिन सिंह परमार ने कहा कि आज पुलवामा हमले की बरसी भी है। इस अवसर पर तमाम शहीदों को वे स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि देश के जवानों के कारण ही आज हमारा देश सुरक्षित है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्वोत्तर राज्यों से आए 30 प्रतिनिधि 10 फरवरी को धर्मशाला पहुंचे थे। 4 दिनों तक इन प्रतिनिधियों ने जिला कांगड़ा के विभिन्न पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों व आसपास के प्रसिद्ध स्थानों का भ्रमण किया। जो विद्यार्थियों का और युवाओं का, देश का, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। इस संगठन ने वर्ष 1963, 64 और 65, 66 के बाद यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, यानी पूरा देश एक है, उसके लिए ये अंतरराज्य छात्र जीवन दर्शन का एक प्रकल्प शुरू किया था। यानी उन क्षेत्रों से विद्यार्थी यहां पर आए जो सीमावर्ती चाइना, बांग्लादेश, बर्मा जैसे देशों से सटे हुए प्रांत हैं। यानी यहाँ पर आकर के यहाँ का जीवन दर्शन कैसा है, यहाँ की सोच कैसी है, खान पान कैसी है, यहाँ का पहनावा कैसा है, यहाँ की आर्थिक और सामाजिक हालात परिस्थितियाँ कैसी हैं, यहाँ का वायुमंडल और इकोनॉमी कैसी है, उसको आकर के इस प्रकार की यात्राएं की जाती है। और आज धर्मशाला में जो 4 दिनों से एक कार्यक्रम था, उसका समापन था, उसमें मुझे भी आने का मौका मिला। मैंने अपनी पुरानी बातों को भी शेयर किया और जो विद्यार्थी नॉर्थ ईस्ट से आए थे उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया। ये मैं कहना चाहता हूँ। एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। आज के दिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकवादी एक घटना घटी थी। उसमें सैनिक इस देश को प्यारे हो गए थे। यानी उनको भी आज याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए शहादत दी, इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। उसमें देश के सैनिक भी थे, हिमाचल प्रदेश के सैनिक भी थे। ये मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। जी, आपका नाम और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम इनाम नुजिला, मैं नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश से आई हूँ। यहाँ कितने लोग आए हैं और क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? एक्चुअली टोटल हम लोग 30 स्टूडेंट लोग आए हैं। और क्या कुछ किया आपने यहाँ पर? यहाँ पे एक्चुअली हम लोग टूर के लिए आए हैं, सील टूर, और यहाँ पे कुछ बहुत जगह हमने एक्सप्लोर किया। कुछ बहुत सारा ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस, जैसे कि गंगरा फोर्ट गए हम, और मशरूम रॉक का टेम्पल गए। बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस जगह गए। और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा बात ये है कि हमने दलाई लामा से मिला। हम बहुत लकी है कि उनसे मिला। जस्ट रिकॉर्ड के लिए आपका नाम और क्या करते हैं आप? उमेश दत्त, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय महामंत्री। एक एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और क्या कार्यक्रम है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद साथ में स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग सील के माध्यम से ये कार्यक्रम वर्षों से आयोजित हो रहा है। और उसी कड़ी में इस वर्ष का जो एकात्मकता यात्रा है, उसमें नॉर्थ ईस्ट की जो हमारे भाई बंधु हैं, उन प्रदेशों से जो लोग हैं, वो भारत के अलग अलग अन्य हिस्सों को समझने के लिए और एक नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए
एकात्मता को बढ़ाने के लिए इस तरह का आयोजन किया गया और धर्मशाला के लोगों ने, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने इन छात्रों का, इन स्टूडेंट्स का बहुत भव्य स्वागत किया है। धर्मशाला में भी इनका बहुत भव्य स्वागत हुआ है, नागरिक अभिनंदन इनका हुआ है और नागरिक अभिनंदन के से कल्चरल एक्सचेंज जो है वो इस कार्यक्रम में हुआ है और बहुत सराहना करनी चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम भारत को समझना, भारत को जानने के लिए और एक नेशनल इंटीग्रिटी के लिए ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि भारत बहुत विशाल देश है। इसमें अलग अलग तरह के भाषा बोली जाती है, अलग अलग तरह का खान पान है। इन सबको समझने की बात जो है वो इस तरह के इंटीग्रेशन प्रोग्राम से होती है और विद्यार्थी परिषद लंबे समय से ऐसे प्रोग्राम्स कर रही है और विद्यार्थी परिषद की वर्तमान टोली को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ।